तो बारिश की वो तूफानी रात वाली अधूरी मुलाकात अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां से नैना और आरव दोनों की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कह सकते हैं कि किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया था और एक दोबारा मुलाकात का स्टेज पूरी तरह से तैयार था। याद है ना, पिछले पार्ट में क्या हुआ था। नैना की तो दुनिया ही हिल गई थी जब उसे पता चला कि बारिश में मिला वो अजनबी लड़का कोई और नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया का शहंशाह आरव मल्होत्रा है। और जरा सोचिए, आज वही आरव उसी के कॉलेज में आ रहा था। तो चलिए सीधा चलते हैं कॉलेज के उस ऑडिटोरियम में। हवा में ना एक अलग सी बेचैनी, एक एक्साइटमेंट थी। हर तरफ बस एक ही नाम की फुसफुसाहट, आरव मल्होत्रा। और इसी भीड़ के बीच सबसे पीछे अपनी दोस्त रिया के साथ बैठी थी नैना, जिसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो छाती से बाहर आ जाएगा। अब रिया, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सुना है यार, बड़ा हैंडसम है, एकदम फिल्मी हीरो जैसा। उसे क्या पता था कि कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नैना ने ऊपर से तो ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। होगा हैंडसम, मुझे क्या। लेकिन वो किसे धोखा दे रही थी। अंदर तो जैसे एक तूफान मचा हुआ था। वो उस रात की मुलाकात, आरव की वो गहरी आंखें कैसे भूल पाती भला। और फिर इंतजार खत्म हुआ। स्टेज से एक दमदार आवाज गूंजी और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। स्टेज पर आरव मल्होत्रा था और उसकी मौजूदगी में ना वाकई एक अलग ही बात थी। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ सक्सेस पर बात कर रहा था। पूरा हॉल जैसे उससे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल ये पूरी महफिल एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। वो बोल रहा था और बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधी नैना पे जा टिकीं। बस एक पल के लिए जैसे वक्त वहीं थम गया था। आरव एक पल के लिए एकदम खामोश हो गया। उसकी स्पीच के बीच वो ठहराव इतना गहरा था कि पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब बस यही सोच रहे थे, आखिर हुआ क्या। और नैना सैकड़ों लोगों की निगाहों को खुद पर महसूस करके वो बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन अपनी नजरें नीचे झुका लीं। चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कहीं इसकी आवाज सबको सुनाई न दे जाए। बगल में बैठी रिया ने उसे कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, लगता है सीओ सर तुझे ही देख रहे हैं। नैना ने गुस्से में कहा, चुप कर, पागल हो गई है क्या। पर दिल ही दिल में वो जानती थी कि रिया सच कह रही थी। और ये कोई वहम नहीं था, ये सच था। अपनी पूरी स्पीच के दौरान आरव की आंखें बार बार, अनजाने में ही सही, उस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। उस भरे हॉल में भी जैसे सिर्फ वो दोनों थे और एक अनकहा सा कनेक्शन बन रहा था। स्पीच खत्म हुई और अब बारी थी सवाल जवाब की। स्टूडेंट्स के पास मौका था बिजनेस टाइकून आरव मल्होत्रा से सीधे बात करने का। लेकिन किस्मत ने तो नैना के लिए एक अलग ही सवाल तैयार कर रखा था। और इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, रिया ने उसे लगभग धक्का देते हुए कहा, जाना पूछ ले कुछ। अब नैना क्या करती। बिना किसी सवाल, बिना किसी तैयारी के वो कांपते कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ चली। जैसे ही नैना आरव के सामने पहुंची, सवाल पूछने की जगह आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने पूरे हॉल के सामने धीरे से सिर्फ नैना से पूछा, आप कल वाली लड़की हो ना। ये सवाल सुनते ही नैना के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। बस कांपते हाथों से उसने आरव का कोट आगे बढ़ाया और बड़ी मुश्किल से कह पाई, जी ये आपका कोट मैं बस वापस करना चाहती थी। आरव ने कोट लिया और सीधा नैना की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। इस एक लाइन ने नैना के चेहरे पर 1000 रंग बिखेर दिए और पूरा ऑडिटोरियम वो बस इन दोनों की कहानी को लाइव देख रहा था। इससे पहले कि ये खूबसूरत पल और आगे बढ़ता, कहानी में एक तूफान ने दस्तक दी। मतलब हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना। तो बस एक नए किरदार के एंट्री हुई और ये एंट्री सब कुछ बदलने वाली थी। उसका नाम था काव्या। बला की खूबसूरत, बेहद स्टाइलिश और आरव की बचपन की दोस्त। काव्या बिना किसी की परवाह किए सीधा स्टेज पर चढ़ाई और बड़े हक से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, तुमने बताया तक नहीं कि तुम यहां आ रहे हो। और बस वो एक नजारा ही काफी था। नैना का दिल जैसे बैठ ही गया।
उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, शायद ये इनकी गर्लफ्रेंड है। एक पल में उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए। प्रोग्राम खत्म हो चुका था। नैना भारी कदमों से ऑडिटोरियम से बाहर निकल रही थी। उसे लग रहा था उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन किस्मत के खेल को कौन ही समझ पाया है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोका। नैना, रुकिए। ये आरव था। नैना ने हैरान होकर पलटकर देखा। आरव सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ, आपसे बात करनी है, क्योंकि आप जानते हैं, कभी-कभी कुछ लोग पहली मुलाकात से ही खास लगने लगते हैं। उस रात जब नैना अपने कमरे में अकेली दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही थी, तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। एक मैसेज, आरव मल्होत्रा का। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, कल शाम 5 बजे कॉफी पे मिल सकती हैं? नैना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने स्क्रीन को बार बार देखा और फिर धीरे से खुद से पूछा, क्या ये सब सच में हो रहा है? तो अब सवाल ये है, क्या नैना इस कॉफी डेट के लिए हाँ कहेगी? और काव्या आरव और नैना की इस नई नई कहानी में वो कौन सा नया तूफान लेकर आएगी? इन सब के जवाब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में, तो इंतजार जरूर कीजिएगा।